अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तारीख जो है ना वो इस दौर में ख़ास तौर पर जो है ना वो छुपाई नहीं जा सकती, वो एक ना एक दिन सामने आती है। आज बड़ी मज़े की चीज़ मेरी आँखों से गुज़री। उस्ताद मोहतरम इरफान सदीकी साहब का आज का जो कॉलम है, तो मैंने उसमें वैसे तो पूरे का पूरा कॉलम जो एक तारीख है, लेकिन उसमें से मैंने चंद लाइनें जो है ना वो मेरे दिल को बड़ी छुई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सदीकी साहब से इजाज़त ले लेंगे, उस्ताद हैं वो, डेफिनेट इसका बुरा नहीं मनाएंगे कि उनके कॉलम की लाइनें हमने इसलिए इस्तेमाल की कि हम लोग एक वीलॉग कर रहे हैं, बट वो लाइनें बड़ी तरीही हैं। मैं चाहता हूं कि वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। कहते हैं कि ये धरने के दिनों की बात है। मैं जब सुबह अपने घर से निकला तो रास्ते सारे ब्लॉक थे। दफ्तर पहुंचने के लिए बहुत रुकावटों का सामना था, लेकिन जैसे भी मैं मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ बड़ी इमाम की तरफ से पीछे से दरवाजे से दाखिल हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया तो वहां पर नवाज साहब अपनी रवायती कुर्सी पर नहीं बैठे थे, क्योंकि मेहमानों वाली जो जगह है वहां पर एक कुर्सी पर बैठे थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनरल अब्दुल कादर साहब भी वहां पर बैठे हुए थे। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो बैठा, मैंने सलाम दुआ लिया तो मियाँ साहब ने चाय के लिए बोला। जैसे चाय के लिए बोला तो चंद लम्हों के बाद वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर कमल ने दरवाजा रख रखाव के बगैर खोला, नजरअंदाज किया प्रोटोकॉल को, धड़म से अंदर है, फौजी अंदाज में सलूट मारा और किसी तहमीद के बगैर बोले, सर बैड न्यूज, मतलब बुरी खबर है। धरने वाले लोग सारे नाके तोड़कर पीएम हाउस के बड़े दाखिली दरवाजे पर काबज हो गए हैं, जनूबी गेट पर भी आ गए हैं, हजूम बहुत बिखरा हुआ है। सर ये जत्थे किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक हेलीपैड वाला रास्ता खुला है, हेलीकॉप्टर तैयार हैं, हमें फौरन निकल जाना चाहिए। अब्दुल कादर बलोच ने कुछ कहना चाहा, वजीर आजम ने उन्हें चुप करा दिया। फिर वो पंजाबी में मिलिट्री सेक्रेटरी से कहने लगे, जी ब्रिगेडियर साहब फिर कितने जावांगे, मतलब जी ब्रिगेडियर साहब फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ब्रिगेडियर साहब ने अपनी फिर बात दोहराई, तफ्तीश का इजहार करते बोले, सर हजूम बहुत बिखरा हुआ है, यकीनन इनके पास हथियार भी होंगे, ये लोग किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। मियाँ साहब ने पंजाबी में फिर कहा, आंदे ने ते आन दिओ, हुण जेड़ा इंज वजीर आज़म बनना चाहता है ते बन के कुर्सी ते बहना चाहता है उन्हों बहन दिओ, आते हैं तो आने दे। अब अगर वजीर आज़म इसी तरह बनते हैं तो आ जाए, बैठ जाए कुर्सी पर। ब्रिगेडियर साहब हैरान खड़े रहे, सर यस सर कहते रहे। मियाँ साहब ने कहा, बह जाओ तुसी भी, चाह आ रही है चाह पियो, टेंशन रिलीज करो अपनी। सर ये है वो तारीख है वजीर आजम हाउस से। अगर उस दिन नवाज शरीफ साहब वजीर आजम छोड़कर हेलीकॉप्टर में चले जाते तो शायद वो आज वजीर आजम ना होते। नवाज शरीफ की जब कनपट्टी पर पिस्तौल रखा गया था, मुशर्रफ के कू के दरमियान में कहा गया था कि इस पे साइन करो, नवाज शरीफ ने तब भी नहीं किए थे। पता नहीं नवाज शरीफ के दुश्मन इतने ढीठ क्यों हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। वैसे मैं इरफान सदीकी साहब को कॉल करके उसे पूछूंगा कि ये मियाँ साहब के दुश्मन इतने ढीठ क्यों हैं, इनको फर्क क्यों नहीं पड़ता कि ऐसा बहादुर इंसान जब उनसे झुकेगा ही नहीं, उनसे डरेगा ही नहीं, तो ये कोशिश करना छोड़ क्यों नहीं देते, इस मुल्क के अवाम पर रहम कर क्यों नहीं देते। सल्यूट तो नवाज शरीफ, अल्लाह ताला की जात आपको सलामत रखे, खुश रखे। आपकी बहादुरी ही आपका नजरिया है। आज पूरा पाकिस्तान आपके पीछे जो खड़ा है नवाज शरीफ साहब, वो इसलिए खड़ा है कि आप ना हजूम से डरते हैं, ना सिंगल से डरते हैं, ना पूरे के पूरे अदारे से डरते हैं। यही आपकी कामयाबी है। अल्लाह ताला की जात आपको जिंदगी दे दे। और उस्ताद मोहतरम आपका भी बहुत शुक्रिया ये हकीकतें सामने लाने का। हम कभी जब भी आपका कॉलम पढ़ते हैं तो हमें हमेशा वहां से कोई ऐसी चीज मिलती है कि हमारा जो दिल है वो खुश हो जाता है। आप भी सलामत रहें, अल्लाह ताला की जात आपको भी सेहत कामला अता फरमाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और हमारा चैनल जो है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज।